नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात योगी सरकार की। जी हां, योगी सरकार का गरीबों और श्रमिकों पर पूरा फोकस है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और इसी के तहत चुनावी वादे के अनुरूप सरकार काम कर रही है। श्रमिकों को 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। सुविधा के तहत सरकार पंजीकृत कामगारों को श्रमिक क्रेडिट कार्ड देगी। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को हुई बोर्ड की बैठक में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 6 महीने से स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा दिलाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिए प्रदान की गई धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। बैठक में यूपी भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन श्रम कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्मिकों के मानदेय में 10% वृद्धि करने का निर्णय भी किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और इसी के बीच श्रमिकों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को ये लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। इन श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना शुरू की जा रही है। यूपी में निर्माण श्रमिकों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय भी 10% बढ़ाया जाएगा। करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि लगातार सरकार एक्शन में नजर आ रही है और तमाम वो वादे पूरे करने की कोशिश की जा रही है जो घोषणा पत्र में किए गए। और इसी बीच श्रमिकों के लिए एक बड़ी खबर, अहम खबर ये सामने आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय 10% तक बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। तो लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच में श्रमिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसके तहत अब श्रमिकों को फायदा मिलेगा। करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिलना है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ाने का निर्णय भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो जो वादे सरकार की सत्ता में आने से पहले बीजेपी की तरफ से किए गए थे, उन वादों पर मोहर लगाने की कोशिश धीरे धीरे की जा रही है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सीएम योगी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि श्रमिकों को लाभ मिलेगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो श्रमिक निर्माण कार्य में लगे हैं उनको बिना किसी गारंटी के भी लोन मिल जाएगा। यूपी में निर्माण श्रमिकों को बिना गारंटी के लोन मिलने की सुविधा दी जाएगी। यूपी में सीएम योगी ने गुरुवार को वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बता दें कि सीएम ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ प्रदेश में प्रस्तावित स्वच्छ वायु पहल के संबंध में विचार विमर्श किया। साथ ही बता दें कि यूपी भारत का पहला एयरशेड आधारित यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा। योगी की वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। स्वच्छ वायु पहल के लिए विचार विमर्श इस बैठक के दौरान किया गया है। आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी दें कि यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान को विकसित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। और आपको साथ ही साथ बताएं कि इसको लेकर जो तकनीकी माध्यम से जिस तरह से इस काम को किया जाएगा उसके लिए वर्ल्ड बैंक से सहायता ली जाएगी। और इसी को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की गई। स्वच्छ वायु पहल को लेकर विचार विमर्श इस बैठक के दौरान किया गया है। यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान विकसित होगा, इसके बारे में जानकारी भी इस बैठक के माध्यम से विचार विमर्श कर साझा की गई है।
तो यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान विकसित होगा और इसी को लेकर सीएम योगी की वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक हुई है। इसके दौरान स्वच्छ वायु पहल पर जो विचार विमर्श है वो इस बैठक के दौरान किया गया है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में या देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ऐसे में यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान अपने आप में बहुत खास होने वाला है। सीएम योगी की वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक हुई जिसमें स्वच्छ वायु को लेकर विचार विमर्श किया गया। तकनीक के माध्यम से किस तरीके से इस योजना को बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर विचार विमर्श हुआ है। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक की सहायता के साथ इस योजना पर काम किया जाएगा। यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान विकसित किया जाएगा। वहीं धर्मनगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की नापाक कोशिश की है। इसके लिए एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक लिखी बातों के कागज शहर की 2 मस्जिदों समेत 3 स्थानों पर फेंके गए। जानकारी मिलते ही अयोध्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तेजी से हरकत में आ गए और बात बिगड़ने से पहले हालात को नियंत्रण में ले लिया। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या की ताजशाह और कश्मीरी मोहल्ले की 2 प्रमुख मस्जिदों के बाहर और एक अन्य जगह घोसियाना में आपत्तिजनक कागज पड़े हुए दिखाई दिए। इन कागज पर एक संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ पर अभद्र बातें थी वो लिखी गई थी। मामले को लेकर जब सीसीटीवी खंगाले गए तो 4 बाइक पर सवार 11 लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक आदमी उतरकर बाइक से उतरता है और विवादित सामग्री को फेंक देता है। इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी और बाइक के नंबर की प्लेट को या तो बदल दिया था या फिर हटा दिया था। हालांकि अब तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद साफ हो पा रहा है कि यहाँ पर 4 बाइक पर 11 लोग सवार होकर आए थे। 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, उस हिंसा भड़काने की कोशिश को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। 7 लोग गिरफ्तार हैं। 4 की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अलग अलग इलाकों में दबिश देकर पकड़ने की कोशिश इन आरोपियों को की जा रही है। आशीष मिश्रा जमानत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और जमानत देने वाले जस्टिस ने खुद को केस से अलग कर लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 3 महीने में निपटाया जाए। तो जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है, यानी कि आज इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले जस्टिस ने खुद को केस से अलग कर लिया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द इस मामले को जो सुलझाना है उसको लेकर बात चल रही है। आशीष मिश्रा के जमानत का ये पूरा मामला है, जहां पर आज सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, उससे पहले जस्टिस ने अपने आप को केस से अलग कर लिया है। तो वहीं इसी मामले पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं दीप्ति जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर।
शुक्रिया प्रतीक्षा। दीप्ति जी, जिस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आशीष मिश्रा का मामला अपने आप में हमेशा से सुर्खियों में रहा है जब से ये केस हुआ है, अब जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, उससे पहले जो जज हैं उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया, किस तरीके से इसे देखें? हाँ जी, काफी विवादित मामला रहा है ये लखीमपुर खेरी का। और क्योंकि एमपी के बेटे हैं और काफी सारे लोग अभी भी ये है कि एक्टिंग एमपी हैं, तो इसमें दिक्कत तो होती है और तभी जजेस पे भी काफी दबाव रहा होगा निश्चित तौर पे। सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत जो है, जो यूपी के कोर्ट से मिली थी, उसको रद्द करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई है, उसके ऊपर अभी जो सुनवाई होनी थी वो हो गई है। आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी अभी उनकी इस पे सुनवाई खत्म हुई है और अदालत ने इनके जो भी ऑर्डर्स हैं उसको अपने पास रिजर्व रखा है और इसको प्रोनाउंस करेंगे 2-4 दिन में। उसकी डेट्स भी मैं देख लेती हूँ, अभी डेट कब की दी है उन्होंने। तो इसके मामले में बहुत सारे लोगों से जब जवाब मांगा था, जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट से 4 अप्रैल के लिए जवाब मांगा था कि जो यूपी गवर्नमेंट है और जो अदालत है अपनी इसमें बात बताए। तो इसके अदालत ने अपनी तरफ से इन्होंने इनका यही पैरवी था कि भाई ये भागने वाले नहीं है आशीष मिश्रा, इसलिए इनको जमानत पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है, और कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड इनका नहीं रहा है जिसपे इनको अपराधी माना जाए। और इसके लिए जितनी भी बातें हुई हैं, इसके अंदर महेश जेठमलानी जो बहुत ही जाने माने पुराने अपने लॉयर थे, उनके बेटे हैं, उन्होंने काफी पैरवी की है महेश जी ने, और उन्होंने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि भागने का खतरा तो नहीं है। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश कहा कि ठीक है, आपकी बात दोनों पक्षों की सुन ली गई है। जो ऑर्डर वहां से जो उन्होंने जवाब मांगा था रिटर्न में आया है। और एडवोकेट CS पांडा और शिव त्रिपाठी जो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करने की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी बातें कही और कहा है कि इस मामले में जांच करी SIT की जो रिपोर्ट मिली है अभी हमें उस और जो राज्य सरकार को भेजा है, इस पर चीफ जस्टिस NV रामन ने कहा है कि अपने वे नहीं बताया कि चिट्ठी कब लिखी गई थी। ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इतना इंतजार करें। मतलब इसमें काफी तल्खी भी रही है आज सुप्रीम कोर्ट की, और काफी अब जजेस भी अपनी तरफ से इसमें काफी कमेंट्स दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे लॉयर्स आपस में बहस करते हैं, इसमें जजेस के काफी सारे सवाल जवाब रहे हैं बीच में। तो काफी सारी चीजें हो गई, काफी डिस्कशन रहा है और ज्यादातर इस कंडक्ट पे बात हुआ है कि जमानत क्यों देना है और क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो याचिका है इनकी जमानत रद्द करने की बात की गई थी। लेकिन अभी जो सुनवाई हुई है, जेठमलानी ने जो कहा है कि भाई ये मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है कि अपराध तो है, बहुत बड़ा मामला रहा है, लेकिन इसमें ये पर्सन भागेगा नहीं। जमानत देने के समय ये सुनिश्चित किया जाता है कोर्ट को कि ये जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट की तरफ से, ये पर्सन इंडिया छोड़कर नहीं भागेंगे या इस विसिनिटी में रहेंगे और हर डेट पे अपीयर हुआ करेंगे। इसी बात पे इनको जमानत मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे आदेश सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट इसमें तब तक नहीं कर सकती जब तक इसमें हमें ना कोई जानकारी मिल जाए। जी। लेकिन अगर ये देखा जाए, क्योंकि जब भी इस तरीके के बड़े मामले होते हैं, खासकर हाई प्रोफाइल मामले जब भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्याय की उम्मीद लोगों में काफी ज्यादा होती है कि इस मामले में अगर न्याय मिलता है तो अपने आप में एक इतिहास के तौर पर कोई भी ऐसा बड़ा केस हो गया, जब भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं। लेकिन क्या कितना दबाव, चाहे वकील हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, आप समझते हैं कि जज हो, वकील हो, कितना दबाव माना जाए कि वहां पर बहुत दबाव रहता है, बहुत दबाव रहता है, जान को भी खतरा रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब इतने हाई प्रोफाइल मामले में, जिसमें कि रौंदते वक्त भी लोगों ने किसी को नहीं सोचा, तो मतलब ये है कि उनके रसूख इतने हैं कि उनको किसी से डर नहीं लगता। यही वजह है कि इस मामले में कई लोग बाहर निकलते गए, और यही वजह है कि इस जो घटना है इसकी जांच के लिए शीर्ष के चीफ जस्टिस जो रहे हैं पंजाब के और 1-2 और जगह के हरियाणा के, उन लोगों को, रिटायर्ड लोगों को SI टीम में रखकर उनके निगरानी में ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस बात की सेंसिटिविटी इसी बात से समझ ली जा सकती है कि इसमें जांच करने वाले लोग, इसके अंदर टीम के अंदर होने वाले लोग भी किसी बात में इन्फ्लुएंस में ना हो जाएं, या ऐसे मामलों को बहुत अच्छे से समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उनको दिया गया है विद सिक्योरिटी कि इनकी जान को किसी तरीके का खतरा ना हो। तो हाई प्रोफाइल जब भी केसेस ऐसे होते हैं तो कई चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको याद होगा जो सिंगर के साथ जो चल रहा था यूपी में केस, बाद में उसको ट्रांसफर करके लाना पड़ा था दिल्ली में। रीजन ये था कि जितनी भी जांच चली जा रही थी, जितने भी ज्यादा उसके ऊपर कोर्ट में बातें हो रही थी, लोगों के जान जाए जा रहे थे, मतलब उनके पूरे परिवार के लोगों की हत्या धीरे धीरे करती जा रही थी, यहाँ तक कि वकीलों की भी उसमें जान गई है। तो मतलब है हाई प्रोफाइल जब भी केसेस होते हैं तो सबकी नजरें उसमें होती हैं, दबाव पॉलिटिकली भी होता है, और कमाल की चीज होती है जब सबकी निगाहें होती है, उसके बावजूद इतना, जब सबकी निगाहें ऐसे केसेस पे होती है तब भी इतना प्रेशर होता है। और बहुत सारे तो ऐसे केसेस
जी, बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पर दिया और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरीके से इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस में स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दीप्ति सिंह को आपने सुना, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो अक्सर दबाव रहता है और इसी दबाव के चलते शायद जस्टिस ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। आपको बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये दे दें कि मामले में सुनवाई हो चुकी है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। फैसला कोर्ट की तरफ से कब सामने आएगा उसकी अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं रामपुर विधानसभा में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बिजली संकट को मोहरा बनाते हुए सरकार पर तंज कसा। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के लिए सरकार जिम्मेदार है और बिजली के उत्पादन और मांग में बड़ा अंतर। सरकार 4000 मेगावाट बिजली खरीदे। साथ ही उन्होंने प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड की जांच की भी मांग की है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर जुम्मा अलविदा की नमाज को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मा अलविदा की नमाज की जाएगी। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रखेगी और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तैनात रहेंगे। पीएससी भी मुस्तैद रहेगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस ड्रोन से जुम्मा अलविदा की नमाज पर निगरानी रखेगी। दरअसल यहां पर मस्जिदों में लाखों की संख्या में लोग नमाज अता करने के लिए पहुंचेंगे, जिसकी वजह से पुलिस को कड़ी सुरक्षा का यहां पर ध्यान रखना होगा। और जिस तरीके से देश और प्रदेश में लगातार सामने घटनाएं आ रही हैं, इसमें ये तैयारियां और खास अपने आप में हो जाती हैं, जहां पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसी तरह के मौकों पर अक्सर सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग अपने अराजक तत्वों के रूप में उभर कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हिंसा भड़कती है या फिर कुछ और घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है, ताकि जुम्मे के अलविदा नमाज को अता करने के लिए लोग जब यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो और वो शांति के साथ एक अच्छे सौहार्द भरे माहौल के बीच में जुम्मा अलविदा नमाज को अता कर सकेंगे। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी के चलते 23 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। बात करें राजधानी लखनऊ की तो अधिकतम पारा 44 डिग्री को छूते छूते रह गया और 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पारे में उतार चढ़ाव जारी है और हालांकि 3 और 4 मई को आंशिक बदली छाने से थोड़ी सी राहत मिलने के आसार रहेंगे। वरिष्ठ भू वैज्ञानिक डॉक्टर सीएम नोटियाल कहते हैं कि पारे में जितनी तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति नजर आ रही है, उसे देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारा अभी 2-3 दिन तक बढ़ेगा। पारा 44 डिग्री तो रहेगा ही, लेकिन स्थानीय कारण सक्रिय होने की वजह से 45 डिग्री तक भी जा सकता है। यानी कि कोहरे और कोहरे नहीं, लू की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मिजाज के बीच में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। 23 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है और 45 डिग्री तक भी तापमान पहुंच सकता है। प्रदेश में पारा 44 डिग्री के करीब फिलहाल पहुंच गया है। 44 डिग्री छूते छूते ये पारा रह गया है, लेकिन अब आगे और कई इलाकों में तापमान बढ़ सकता है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी से लोग परेशान हैं। 23 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, प्रदेश में पारा
44 डिग्री के करीब पहुंचने की बातें, आशंका जताई जा रही है, बातें कही जा रही हैं। यूपी में मौसम का मिजाज बदलने से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और ऐसे में तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की कोशिश की जा रही है ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि गर्मी से बचाव के लिए आप तमाम उन उपायों को अपनाएं जो कि अक्सर कहा जाता है कि गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। छाता लेकर बाहर निकले, जैसे कि हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें पुराने जरूर हैं, लेकिन ये इस चीज का संकेत है कि अब ये मौसम आ गया है जहां पर आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, परेशानी का सबब ये धीरे धीरे बनने लगेगा। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।